New mask, same task. एक हीरो जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस करके पूरी दुनिया का बचाया और फिर कुछ टाइम बाद वो ही रिटर्न कर रहा है एज अ विलन। और आज हम डिस्कस करेंगे द विक्टर वॉन डूम की ओरिजिन स्टोरी। तो फिर मैं तुम्हें वही डूम की नॉर्मल स्टोरी नहीं सुनाने वाला, आज हम बात करेंगे कुछ अलग, क्योंकि डूम कोई ऐसे ही चलता फिरता विलन नहीं है, वो है द विक्टर वॉन डूम। और आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि अवेंजर्स डूम्सडे आखिर क्या चीज है। सो वेलकम टू द गिल्स स्टोरीवर्स एपिसोड 1। डूम का जन्म लटवेरिया देश के एक रोमानिया ट्राइब में हुआ। एक ऐसी ट्राइब जिन पे उनका रूलर बैरन उन पे काफी अत्याचार करता था, जहाँ तक कि वो उनको मेन विलेज में भी रहने नहीं देता था। और ऑब्वियसली ये सब बहुत ज्यादा गरीब थे। लेकिन विक्टर वॉन डूम शुरू से ही सब बच्चों से काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि एक नॉर्मल बच्चे को कॉन्शियसनेस काफी समय बाद आती है, लेकिन विक्टर वॉन डूम अपनी माँ के पेट से ही कॉन्शियस था और उसे सब कुछ याद था। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसकी माँ एक सॉर्सरर थी और दूसरी तरफ विक्टर के पिता ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो एक डॉक्टर थे। और विक्टर की माँ जादू करती थी, इसके लिए उसके गांव वाले ने उसे खत्म कर दिया। और ये सब विक्टर खुद होता हुआ देखता है और फिर गांव वाले सोचते हैं कि विक्टर और उसके पिता को भी गांव से निकाल देते हैं। लेकिन फिर विक्टर कहता है अगर तुमने मुझे बाहर निकाला तो फिर मैं बाद में आऊंगा और एक एक से बदला लूंगा। और ये सब सुनकर ट्राइब वाले डर जाते हैं। चलो वो उनको बाहर तो नहीं निकालते, लेकिन उधर एक बैरन नाम का बंदा होता है जो कि इनके ट्राइब का लीडर है और वो उनको बहुत परेशान करता है क्योंकि उसकी वाइफ को थी एक बीमारी जो कि विक्टर का पिता उसे सही नहीं कर पाया। और फिर विक्टर और उसके पिता को वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं भागते तो फिर बैरन उनको और ज्यादा परेशान करता। और फिर वो दोनों 2-3 दिन भूखे प्यासे बर्फ से भरे हुए जंगल में कहीं छुपे हुए थे। और एक रात वार्नर विक्टर को गर्म रखने के लिए उसको अपने सीने से लगाकर सो जाता है। लेकिन जब अगली सुबह विक्टर उठकर देखता है वार्नर पूरा बर्फ से जमा हुआ था। फिर वो चिल्लाता चिल्लाता बेहोश हो जाता है। फिर कोई पास के कबीले वाले उसको रेस्क्यू करते हैं और जब वो उठकर देखता है वार्नर अब नहीं रहा। उस बैरन की वजह से अब वो अपने दोनों पेरेंट्स खो चुका था और वो अंदर से पूरा टूट चुका था। इसलिए वो लेना चाहता था बैरन से बदला, और बदला लेने के लिए लेकिन उसके पास पावर्स नहीं थी। उसके पास पावर इसलिए नहीं थी क्योंकि उसकी माँ ने वार्नर से कहा था कि इसको मैजिक से दूर रखना। लेकिन अब वार्नर नहीं रहा, इसलिए उसके हाथ लग जाती है स्पेल्स की किताब। लेकिन उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, इसलिए वो मैजिक के साथ साथ सीखता है साइंस। और ऐसे ही करता करता वो पहुंच जाता है यूएस की किसी यूनिवर्सिटी में और वो उधर जाकर मिलता है रीड रिचर्ड से। और डॉक्टर डूम और रीड, और ये दोनों बहुत अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, क्योंकि डूम समझता है कि उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद को काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझता था जब तक वो रीड से नहीं मिला। और जब वो उससे मिला उसे रियलाइजेशन होती है कि नहीं, रीड उससे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और फिर उनकी बॉन्डिंग होना शुरू होती है। और फिर रीड समझ जाते कि विक्टर उधर जो भी कर रहा था वो अपनी माँ को वापस लाने के लिए कर रहा था, क्योंकि उसकी मॉम हेल में ट्रैप थी और उसको ट्रैप करके रखा था मेफिस्टो ने। और कॉमिक बुक में डूम जो भी करता है क्योंकि वो अपनी माँ को छुड़ाना चाहता था मेफिस्टो से, लेकिन ये करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसके बाद मैं थोड़ी सी स्टोरी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो भाई ये वीडियो 1-2 घंटे की बन जाएगी। और फिर रीड और डूम के बीच में काफी कुछ होता है और इसी के बीच में डूम का चेहरा जल जाता है और इसीलिए वो अपना चेहरा हमेशा ढक कर रखता है। और फिर बाद में वो अपना चेहरा अपने आर्मर में भी ढकता है। और फिर इसी के कुछ साल बाद वो बन जाता है डॉक्टर डूम। लेकिन डूम बनने के बाद भी उसका काम इतना आसान नहीं था। वो जाता है अपनी पुरानी जगह लटवेरिया और वो उधर जाकर वहाँ उसका राजा बन जाता है। और कॉमिक बुक में एवेंजर्स उधर जाने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो कोई ऐसा टिपिकल विलन नहीं है कि तुम उसके आगे जाकर खड़े हो जाओ। नहीं, वो है द विक्टर वॉन डूम। लेकिन लटवेरिया जहां वो राज कर रहा था वहां पर सभी लोग उससे बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि ना कोई उधर भूखा मर रहा था और ना उधर गरीबी थी, इसलिए सब उससे बहुत खुश थे। लेकिन ये चीज देखकर मेफिस्टो बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए मेफिस्टो उसको अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तेरे को तुम्हारी माँ वापस चाहिए ना, तो मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, तो अपनी माँ को छुड़ा सकेगा, लेकिन उसके लिए मैं तुमको एक मौका दूंगा। उसने कहा मैं तुमको साल में एक बार मुझसे लड़ने का मौका दूंगा, अगर तू जीत गया तो फिर तू अपनी
माँ आजाद करवा सकता है। लेकिन अगर डूम हार गया, तेरे किंगडम में जितने भी लोग हैं वो तुमसे धीरे धीरे करके हेट करने लग जाएंगे। लेकिन अगर डूम जीत जाता है तो फिर उसकी माँ रियल लिविंग वर्ल्ड में नहीं आएगी, वो एक ऐसी प्लेन में पहुंच जाएगी जहाँ वो मेफिस्टो से तो दूर होगी लेकिन वो डूम से भी काफी दूर होगी। और ये बात मेफिस्टो जानता था कि डूम इसके लिए कभी भी मना नहीं करेगा और वो इसके लिए मान जाता है। और अब उनकी हर साल किसी न किसी एक रात को फाइट होती है, लेकिन डूम हमेशा हारता है। और फिर काफी टाइम हारने के बाद डूम की मदद करने आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और वो दोनों मेफिस्टो को मिलकर हरा देते हैं और डूम की माँ को वहाँ से निकालते हैं और वो पहुंच जाती है हेल से सीधा हेवन में। और यहाँ से मेफिस्टो और डूम की अच्छी खासी राइवलरी सेट हो जाती है। और अब आती है इन फेमस आयरन मैन की स्टोरी। नहीं, ये आयरन मैन की स्टोरी नहीं है, ये है डॉक्टर डूम की स्टोरी। कैसे आओ मैं बताता हूँ। देखो, डॉक्टर डूम ने जो सीक्रेट वॉर में बड़े बड़े कांड करे थे उसके बाद बन जाता है एक नया यूनिवर्स जो शायद अभी एमसीयू में भी होगा। और ये नया यूनिवर्स बनने के बाद डूम सोचता है कि मैंने बहुत बुरे काम कर लिए, अब थोड़े अच्छे काम करते हैं, क्योंकि डॉक्टर डूम को बुरे काम करने से कोई भी सक्सेस हासिल नहीं हो रही थी। और हाँ, इस यूनिवर्स में उसके फेस के स्कार से भी सारे हटा दिए गए थे। और हाँ, डॉक्टर डूम के पास इस यूनिवर्स में सीक्रेट वॉर्स वाली सारी यादें उसके पास थी। और एक बात, सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद टोनी स्टार्क कोमा में पड़ा था और डॉक्टर डूम सोचता है मेरे को अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए वो आयरन मैन बनने की सोचता है। फिर वो जाता है टोनी के पास और हाँ, टोनी कोमा में तो था लेकिन वो अपनी कॉन्शियसनेस को एआई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा था। और जब डूम उससे उसका टेक मांगता है, टोनी साफ मना कर देता है, लेकिन डूम कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा। और वो उसका टेक लेकर वहाँ से निकल जाता है और आर्मर भी। और हाँ, इस यूनिवर्स में डूम की माँ भी जिंदा हो चुकी थी और वो उसे काफी सारे काम करवाती थी। लेकिन वो सिर्फ बुरे काम नहीं करता था, वो काफी सारे अच्छे काम भी कर रहा था। उसने काफी सारे विलन्स को रोका था, बहुत कुछ अच्छा किया था। लेकिन फिर होती है स्टोरी में डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री। और तुम्हें तो याद ही होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज ने मेफिस्टो को हराकर डूम की माँ को आजाद किया था। और वो इसी चीज पर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं और फिर उनको पता लगता है जो इस यूनिवर्स में डूम की माँ है वो उसकी माँ नहीं है, वो है मेफिस्टो। ये क्या बात करता है यार। और मेफिस्टो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लेना चाहता था रिवेंज, और वो भी डूम से। और ये हमें एमसीयू में भी ऐसा दिखा सकते हैं क्योंकि अभी आयरन हार्ट की सीरीज में मेफिस्टो को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है इस चीज के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर मार्वल्स एवेंजर्स डूम्सडे की नेक्स्ट हाफ कास्ट का रिवील जल्दी होने वाला है। तुम्हें तो याद ही होगा, मार्वल ने कुछ महीनों पहले डूम्सडे की कास्ट रिवील करी थी, लेकिन ये पूरी कास्ट नहीं थी। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें इस हाफ कास्ट का रिवील देखने को मिलेगा अगस्त के एंड में। तुम्हें क्या लगता है, देखने को मिलेगा? नहीं। और आरडीजी के और मार्वल के फनी कमेंट से ये तो प्रूव हो ही जाता है कि ये डूम्सडे की हाफ कास्ट ही थी। अभी पूरी कास्ट रिवील होना बाकी है और अभी काफी सारे कैरेक्टर्स का नेम रिवील होना बाकी है। अगर रिपोर्ट्स की जगह तो हमें इस कास्ट रिवील का पार्ट 2 देखने को मिलेगा 26 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। लेकिन अभी मार्वल ने जो ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हमें ये तो पता ही है मार्वल को आज नहीं तो कल कभी न कभी अधूरी कास्ट रिवील करनी पड़ेगी। और इसके लिए हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमें कौन से कैरेक्टर्स की अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलेगी। चलो इन सब कैरेक्टर्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन, जो कि अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फिल्म कर रहे हैं और ये मूवी डूम्सडे के पहले टेक प्लेस करेगी, इसलिए ये तो कंफर्म है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन डूम्सडे में आएंगे ही। और स्पाइडरमैन के बिना डूम्सडे ना। और अगले नाम है ब्रूस बैनर, जो कि फिर से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में अपीयर होंगे, जो कि शायद अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आए। तो तुम्हें तो पता ही हल्क है हमारे पुराने वाले एवेंजर, इसलिए उनका डूम्सडे में आना कंफर्म ही समझ लो एकदम। और इसके बाद सीधा आएगी एवेंजर्स डूम्सडे। भाई तुम्हें तो पता है डूम्सडे क्या है भाई, आरडीजे का कमबैक, सबका कमबैक होगा। बस इसमें भाई कैप्टन अमेरिका हमारे पुराने वाले आ जाए, मजा आ जाएगा। और कुछ नहीं चाहिए भाई, कैप्टन अमेरिका आ जाए। क्या जोक मारा भाई। तो फिर चलो यार, आज की वीडियो के लिए इतनी। हाँ मुझे पता है काफी छोटी वीडियो है, लेकिन मैं आगे से थोड़ी बड़ी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, इसलिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।